वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। आप लोगों को याद नहीं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद कराएं हम जानते हैं मुसाफा करते हैं तो आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। आज पूरा मदरसा लेके हम बैठे हैं। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। अच्छा, जो मुरीद बाहर से आए हैं वो जरा सा हाथ उठाए थे। बाहर से जो लोग आए हैं उनसे मैं कह रहा हूं, आपकी तरफ से मैं एक शेर पढ़ रहा हूं। जो बाहर से आए हैं सूफी शमशाद साहब को सामने रखकर उनकी तरफ से मैं, डॉक्टर अख्तर परवाज साहब, मैं उनकी तरफ से शेर पढ़ रहा हूं। अगर आपके मन की बात हो तो चुप रहिएगा, तो झगड़ा रखा हुआ है। हलचल भाई, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार हम मठिया शरीफ आएंगे। क्या हुआ? 1000 बार हम मठिया शरीफ आएंगे, दयारे पीर है आने से कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिराजुल अस्फिया, शहजादे सिराजुल अस्फिया, शहजादे सिराजुल अस्फिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। 1000 बार हम मठिया शरीफ आएंगे, कौन पीर है आने से कौन रोकेगा। और जिसके लिए मैं बदनाम हूं वो शेर भी सुन लीजिए कि रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लामा निसार साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। इरशाद हो, इरशाद हो। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इरशाद हो। देखिएगा। हाँ, पकड़ने की कोशिश कीजिए। हलचल भाई, आपकी फिक्र का क्या कहना। आपके तो दिमाग के जुज़्वेदान में अल्फाज ऐसे परवरिश पाते हैं जैसे मक्खियां बैठकर किसी के जिस्म पर दाग डाल। वाह 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 वाह, अरे वाह क्या बोले, वाह 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 वाह, आमीन आमीन। उतने नौज़ायदा जुमले तो आपके दिमाग में हमेशा मौजूद रहते हैं। अब ये नौज़ायदा कब आलम वजूद में आएगा? ये सैफुल्लाह अलीमी के वक्त में आएगा कि शम्स कलकतवी के वक्त में आएगा? ये वक्त देखेगा। जी जी। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। हजरत दुआ की दरखास्त है। देखें हजरत, शायरी शायरी मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। वाह वाह, मैं समझ रहा हूं, समझेंगे नहीं आप, मगर तैयारी कर लीजिए, एक्सरसाइज करके तैयार रहिए। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो।
बेशक। लोग कहते हैं कि उर्स करते हो, फातिहा पढ़ते हो, कब्र में जाएगा, पहुंचाओगे? अभी मैं राजधानी से सफर करके आ रहा था, एसी सेकंड एसी में टिकट था, मेरे सामने बड़ा खूबसूरत एक नौजवान बैठा था और किसी मालदार का बेटा लग रहा था, इसलिए कि फटा हुआ जींस पहने हुआ था। वाह वाह वाह, ये अच्छा, वाह वाह। समझे? इस दौर में फटा जींस ये अमीरी की अलामत है। वो अजब हरकत कर रहा था, बड़ा सा मोबाइल निकाल के, देखिएगा, बड़ा सा मोबाइल निकाल के, मजा आ गया। हम बकलोल बन के उसको देख रहे हैं। निसार साहब फिर टीपा, इतना जोर से बोला कि हम बेचैन होकर खड़े हो गए। हमने कहा बेटा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? बोला आज तो मजा आया हजरत। बोला क्या? बोला बंबई में मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, वो पकड़ा नहीं रहा था, आज मेरे मैसेज को उसने रिसीव कर लिया। मैंने कहा फिर? जब रिसीव किया तो मैंने कहा मेरा पैसा कब दोगे? तो उसने फिर रिप्लाई किया कि 2-4 दिन में तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे ही ये जुमला का मैं खड़ा हो गया, उस बच्चे की कलाई पकड़ी। बोला ट्रेन से तुमने भेजा तो बंबई पहुंच गया? बोला हाँ। बोला बंबई से उसने भेजा तो चलती ट्रेन में तेरा पैगाम आ गया? बोला हाँ। बोला उतार ट्रेन से और चल भारत के वहाबियों को समझाए कि जब पार्टनर का मैसेज सुभान अल्लाह कहिए, जब पार्टनर का मैसेज पार्टनर तक जा सकता है तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता है, और आशिकों का फातिहा पीरों तक क्यों नहीं जा सकता है? सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान बनाइएगा, हम वो मौलवी नहीं है जो आंख बंद करके 2 घंटा तकरीर कर जाए। धीरे धीरे हम बोलेंगे। इन बच्चों को भी देखिएगा, इन बच्चों को भी देखिएगा और मुझे बर्दाश्त कीजिए थोड़ी देर। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। सुभान अल्लाह भी हम कहेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। वाह 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 वाह। और खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते हैं। वाह 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 वाह। कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते, उस पार होते हैं। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। फिर सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेगर बोले गुजारा नहीं। और मैं अपने फायदे के लिए नहीं बुलवा रहा हूं, आपको बचाने के लिए बुलवा रहा हूं। वाह 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 वाह। क्योंकि बहुत अक्लमंद और बहुत लायक फायक लोग स्टेज पर हैं, इसलिए मैं कुछ गुफ्तगू कायदे की कर जाऊं, अपने फायदे के लिए नहीं। तोता देखें, तोता सफेद रंग का होता है, हरा, इसका मतलब देखे हैं आप लोग। हजरत जुनैद बगदादी ने भी एक तोता पाला था और पिंजड़ा में बंद करके जोहर की नमाज पढ़ने चले गए। और जब जोहर की नमाज पढ़ के आए तो पिंजड़ा में ताला बंद है, तोता पेड़ पे बैठा हुआ है। घबरा गए का परवरदिगार तेरी कुदरत का अजब करिश्मा है, मेरे पिंजड़े में ताला बंद, तोता बाहर। अल्लाह ने फरमाया मेरे जुनैद, मैं इस तोते को इंसान की तरह जबान देता हूं, वो तुमसे अरबी में बात करेगा। आज तक लोग इस चक्कर में है कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर ने कलमा कैसे पढ़ा, अरबी में बात करेगा। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मेरे तोता तू बाहर कैसे? बोला हुजूर माफ कीजिएगा,
खाना वक्त पर मिल रहा था, बढ़िया खाना मिल रहा था, आपके यहाँ पानी भी ठीक मिल रहा था, हिफाजत भी अच्छी हो रही थी। आपका वजीफा मैं अपने पिंजड़े में बैठ के सुनता था। मगर आज जब मुझे आप छोड़कर नमाज पढ़ने गए तो मैं पिंजड़े में बंद था, मेरे सामने से हजारों तोते हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। तो मैं उन तोतों से कहा, भाइयों आखिर क्या वजह है कि मैं कैद में हूं, तू आजाद है? तो तोतों ने कहा, अरे जालिम, हम सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं इसलिए आजाद है, तू भी पढ़ के देख। ए जुनैद बगदादी, मैंने एक बार तो सुभान अल्लाह पढ़ा है, पिंजड़ा का दरवाजा खुल गया, मैं बाहर आ गया। नहीं समझिएगा और मैं खुल के समझा भी नहीं पाऊंगा। एक कैद से आजादी के लिए एक बार का विरदे सुभान अल्लाह काफी था। आज भी हम और आप कैद में हैं, अगर समझ सकते हैं तो समझिए। आज भी हम कैद में हैं, जालिमों की कैद में हैं। हम भी खानकाहों के पीरों की तरह अगर तस्बीहों पे सुभान अल्लाह पढ़े तो हम भी आजाद रहेंगे, हमारी औलाद भी आजाद रहेगी। इन मजारों को समझा गया है। मैं हलचल भाई बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, अच्छी उर्दू बोलते हैं, और इनकी अहलिया भी बहुत अच्छी उर्दू बोलती है। अब ये बोलते हैं कैसा लगा, तो कहती हलचल। जुमाना लफ्ज़ है, वो कहती हलचल। कितनी शानदार उर्दू बोलती है। जैसे आपके यहाँ की बिल्ली भी उर्दू बोलती है। यह अलग बात है कि आप उर्दू ना समझे, बिल्ली उर्दू नहीं बोलती आपके यहाँ की। मैं छपरा को बहुत इज्जत की नजर से देखता हूं, मेयारे जिंदगी है यहाँ। यहाँ की बिल्लियां भी हजरत उर्दू बोलती। रोटी का एक टुकड़ा लेकर घर के अंदर बैठिए तो चौखट के पास बिल्ली मुअद्दब होकर दो पैर पे दो जानू बैठेगी और सर उठा के धीरे से उर्दू में कहेगी, मैं आऊं। तब वो आपसे लुत्फ लेगी। क्या समझा है इन मजारों को? तकरीर सुनने का मूड है, सुनिएगा। मैं हजरत की वजह से बहुत गाढ़ा जुमला में ला रहा हूं। ये मज़ारात हमारे हिंदुस्तानी होने के सबूत है। सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत। अगर मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो जाए, समझे, तो मैं तो उससे अपील करूंगा कि सर पार्लियामेंट में एक नया कानून लाइए। बोला क्या? बोला आधार कार्ड से भारत की नागरिकता नहीं समझ में आती, अब कानून बनाइए कि जो जिस धर्म का है अपने धर्म की किताब से साबित करे कि वो भारतीय है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। खटिया खड़ी हो जाएगी मगर कोई साबित नहीं कर पाएगा। यह हिंदुस्तान है भाई, इसका कोई जवाब है? मुसलमान बीवी को तलाक दे तो 3 साल की जेल है, और दूसरा अगर 42 साल से छोड़ दे तो मुल्क का प्रधानमंत्री। वाह 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 वाह, अजब मिजाज है। ये मज़ार हमारे हिंदुस्तानी होने की दलील है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा निसार साहब, आप बहुत बड़े इदारे के मोहतमीम हैं। अब मुस्तकबिल में न जाने आपके अरवाहों की खेती में कितने, आपकी रूह की खेती में कितने इदारे जन्म लेने वाले हैं। तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बहुत कोशिश करके आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आज मठिया में मेरा इंतकाल हो गया। डरिएगा मत, इसीलिए मैंने आपका नहीं कहा, मैंने अपने आप को कहा। मैं जानता हूं कि मैं मरूंगा नहीं। अभी हलचल भाई जिंदा है, कैसे मैं मर सकता हूं? मेरा इंतकाल हो गया। हंगामा। सूफी शमशाद साहब किबला ने कहा, अलीमी साहब का इंतकाल हो गया।
कलकत्ता कौन ले जाएगा, यहीं मठिया ही में इनको दफन किया जाए। मैं सिर्फ अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा हुई, कब्रिस्तान लेकर गए लोग। मेरे जनाजे को कब्र की मिट्टी में रखा। लकड़ी देने के बाद सूफी शमशाद साहब ने कहा लोगों मिट्टी दो। तो अब मुसलमान का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लगा। मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐ दुनिया वालों देख लो, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए थे, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं और मरने पर रिश्ता खत्म नहीं होगा। कयामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे। वाह 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 वाह। ये मजार हमारे हिंदुस्तानी होने की सबूत है, सबूत है। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कोनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तुम भी सच्चे बन जाओगे, तुम भी अच्छे बन जाओगे, तुम भी प्यारे बन जाओगे। बहुत मुश्किल है इस दौर में जीना, बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? तबादला हो रहा है। हलचल भाई, मैं इसी गुफ्तगू करूं कि आपको सर्दी न लगे। आ गया अफजल भाई। हाँ हाँ, अच्छा है ना, समझ में आ जाए। समझना तो बहुत मुश्किल है आज के दौर में। ये तो उलमा हैं जो समझ रहे हैं, वरना आजकल का लड़का लोग तो बंबई चला जाता है तो घर आने के बाद ऐसे लैंग्वेज में बात करता है कि माँ बाप को बोलिए समझ में नहीं आती। माँ बाप को बोलिए समझ में नहीं आती। हाँ, एक आदमी का बेटा मर गया और बेटा चाइना से आया था, बीमार था, हॉस्पिटल में भर्ती था, बाप देखने किया और चाइना में बोल रहा है चुंग 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 चुंग, और उसका बाप चुपचाप खड़ा है। निसार भाई चुंग चुंग चुपचाप खड़ा है उसका बाप। मर गया 10 मिनट में बेटा। डॉक्टर दौड़ा दौड़ा आया, बोला पोजीशन ठीक थी, हार्ट का बैलेंस सही था, ब्लड का सर्कुलेशन सही था, मरा कैसे? बेड के चारों तरफ डॉक्टर घूम रहा है, पकड़ लिया उसके बाप को, बोला मरने से पहले कुछ बोल रहा था? बोला हाँ। बोला करो चुंग 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 चुंग। बोला बेवकूफ कहीं का, इसको जो ऑक्सीजन लगा है उसके पाइप पे तू खड़ा था, तुमको बोल रहा था चाइना में के पाइप छोड़, और तू पाइप पे चढ़ा था, ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गया। तो ऐसी जबान क्यों बोलते हो? अल्लाह वालों के साथ रहो, जरूर कोई ना कोई फैजान मिल जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं आपके हवाले होता हूं, देखता हूं कितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। अच्छों के साथ हो जाओ, या तो फिर जिक्र खुदा और जिक्र रसूल के साथ हो जाओ। अच्छा, दोनों मा सादिकीन किसको कहते हैं? ये तो अल्लाह का करम है कि परवरदिगारे आलम हम पर बेपनाह मेहरबान है, बेपनाह मेहरबान। दिल थामिएगा, मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। मैं हवा में भी तकरीर करके निकल सकता हूं, इतना फास्ट बोलूंगा कि आप ब्रेक भी मारिएगा तो मेरी जबान नहीं रुकने वाली। मगर मैं वो गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं वो गुफ्तगू करूंगा जो दिल की मैल को उतार कर उस पे गुंबदे खदरा की तस्वीर लगा दे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे गंदगी हटाकर गौसे पाक के रोजे की तस्वीर लगा दे। आमीन आमीन आमीन। इसलिए कि गौसे पाक की अजमत वो अजमत है कि मुहक्किक़ असर हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक आदमी आया दिल्ली का, कहा हुजूर मैं गौसे पाक के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं।
हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गुस्से में खड़े हो गए और उसकी कलाई पकड़ के कहा तौबा कर। बोला इसमें गुनाह की क्या बात है कि मैं तौबा करूं? बोला कभी मत कहना रोज़े गौसे पाक देखने के बाद कि मैंने गौस के रोजे की जियारत की है। कहा जो देखा वही ना कहूंगा। बोला नहीं, ये कहना कि मैंने अपने गौस की जियारत की है। ये है मेरे गौस का मतलब। ज़हन बनाए, वरना हमारी और आपकी हैसियत क्या कुछ है? कुछ है? इख्तिलाफ इतना है कि हमारे घर में आग लगती है तो आप एक कतरा पानी देने को तैयार नहीं, जबकि इख्तिलाफ रहे मगर कौमी और मजहबी हैसियत से जब आपस में कोई मसला खड़ा हो तो सारे इख्तिलाफात को भूल कर पहले कौम को याद करो, पहले कौम को याद करो। मैं आपका ज़हन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शेर बूढ़ा हो गया, जरूरत से ज्यादा। नौजवान शेर शिकार करके लाते थे, अपना जूठा दे देते थे तो ये बूढ़ा शेर खाता था। एक दिन नौजवान शेरों ने पंचायत किया, ये बूढ़ा सठिया गया, हमारे टुकड़ों पे पलता है, इसका बाइकाट कर। बूढ़े शेर का जंगल के शेरों ने बाइकाट कर दिया। हफ्ता दो हफ्ता तक तो भूखे रहा, सूखी हड्डियां चाट कर अय्याम जिंदगी बिताता रहा। मगर अचानक जब एक दिन भूख से बेहाल हुआ तो अकेला बूढ़ा शेर जंगल से बाहर निकल गया। जैसे ही अकेले निकला तो गांव के सारे कुत्तों ने उस बूढ़े शेर को घेर लिया। यही है जो मेरे बाप दादा को खाया है, यही है जिसने मेरे खानदान के एक एक हिस्से को हजम किया है। सारे कुत्ते ने बूढ़े शेर को घेर लिया। अब इस बात का खतरा था कि कहीं कुत्ते मिलकर इस बूढ़े शेर को मार न दें कि उसी वक्त कुछ नौजवान शेर जंगल से निकले। अब बूढ़े शेर को देखा कुत्तों के नरगे में, तो कुत्तों की जमात पर हमला कर दिया शेरों ने। मार मार कर सारे कुत्तों को भगा दिया और बूढ़े शेर को खींचकर जंगल में ले गए। तो बूढ़े शेर ने रोते कहा बेटो तुमने तो हमारा बाइकाट कर दिया था, फिर जब मेरी जान को खतरा था तो तुमने मुझे बचाया क्यों? तो नौजवान शेरों ने कहा चचा इख्तिलाफ अपनी जगह पर, मगर जब कौमियत पर आंच आ जाए तो इख्तिलाफ नहीं देखा जाएगा, अपनी कौम को बचाया जाएगा। सुभान अल्लाह। वरना हमारी हैसियत क्या है? चंद सजदों पे हम घमंड करें, चंद रकअत नमाजों पे हम गुरूर करें? नहीं। मूड बनाइए सुनने का, फिर मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा, सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। चुपचाप एकदम मत सुनिएगा, और दिल पे चोट लगे तो बक्स एकदम सुभान अल्लाह कहिएगा। अल्लाह सुभान। मैं अल्लामा निसार मिसबाही साहब की इनायतों की रस्सी को इतनी मजबूत से पकड़ा हूं, छपरा जिला में, कि लगता है कि जिंदगी की हयात की डोर जिस दिन टूटेगी उसी दिन इनकी अजमत और मोहब्बत की डोर मेरे हाथों से छूटेगी। या तो इधर की डोर टूट जाए या उधर की डोर टूट जाए। सुनो क्या है हमारी इबादत की हैसियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बार या रसूल अल्लाह कह दो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान क़यामत में, हजरत दुआ का तालिब रहूंगा, मैदान क़यामत में अल्लाह के हुक्म से एक इंसान का अमल वजन होगा। फरिश्ते वजन करेंगे, 99 नेकी, एक गुनाह होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तेरे बंदे का अमल वजन हुआ 99 नेकी और एक गुनाह है। 99 नेकी सुन के भी आप सुभान अल्लाह नहीं बोले? पूरा 1000 कर देते तब बोलते सुभान अल्लाह। 99 नेकी मामूली बात है। हम लोग तो ऐसी इबादत करते हैं कि जुमा पढ़ने जाते भी है कभी कभी,
तो इतनी हड़बड़ी में निकलते हैं कि पाँव का साइज भूल जाते हैं, दूसरे का जूता दूसरे की चप्पल पहन के निकल जाते हैं। अबे इन मौलवियों से सीखो, रात के सन्नाटे में जूता चप्पल पे इतना थूक देता है लोग, उसके बावजूद हम लोग पाँव डालते हैं तो समझ में आ जाता है ये माल हमारा है कि नहीं। समझे, हम लोग पाँव डालते हैं तो समझ में आ जाता है। आप लोग कैसे पाँव डालते हो? हमारे वाली साहब की हयात में बड़ी मस्जिद कमरट्टी में एक आदमी का जूता चोरी हो गया, जोहर की नमाज में चिल्लाया कस के, था दलता बदमाश। बोला इमाम साहब, बोला क्या है? बोला नमाजी चोर हो गया। बोला चुप, नमाजी कभी चोर नहीं हो सकता। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले आप लोग? एकदम धक्का गाड़ी चलवाइएगा काम से। नमाजी कभी चोर नहीं होगा। तो खिसिया के बोलता है चोर नहीं होगा तो हमारा जूता चुराया कौन? तो मेरे वाली साहब ने कहा बेटा नमाजी चोर नहीं हो सकता, ये कहो कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। वाह वाह वाह। हमारी नेकियों का ये हाल, लेकिन 99 नेकी और 1 गुनाह। बंदा भी खुश है कि मामला ठीक ठाक है, लेकिन परवरदिगार ऐलान फरमाता है फरिश्तों डाल दो इसको जहन्नम में। इतनी बड़ी उम्र भी सोने की नहीं किया, ले जा इसे जहन्नम में डाल। फरिश्ते हाथ पकड़ के खींचेंगे तो कहा हट, बीच में तू आने वाला कौन? मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है, मुझे बात करने दे अपने खुदा से। वाह 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 वाह। रब की बारगाह में जाएगा, मौला मैंने बहुत कोशिश की, ये मेरी गलती है, ये मेरा गुनाह है कि एक नेकी कम हो गई, मगर अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू अपने फजल से मुझको बख्श दे। आमीन आमीन। कोई जादू काम नहीं कर रहा है आज, अपने फजल से मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, ले जाओ इसे मैदान कयामत में छोड़ दो। सीने पे हाथ रख लीजिएगा कहीं दिल पसली तोड़ के बाहर ना निकल जाए। जा इसे मैदान कयामत में छोड़, मेरे सारे बंदे वहां मौजूद हैं, बोलो मेरे किसी एक बंदे से एक नेकी का जुगाड़ लगा ले, 100 कर ले, मैं इसको जन्नत दे दूंगा। अब यहां पर आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इधर से भी मुझे उम्मीद नहीं है। हाँ। इधर से लोग अगर बोल देंगे तो आप बोल दीजिएगा, समझे? माँ पे नजर पड़ी का अम्मा एक नेकी, माँ ने तड़प कर का बेटा जब तक मेरे इख्तियार में था रगे हयात के लहू को दूध की शक्ल देकर तेरी उमंगों को जवान करना मेरी जिंदगी का मकसद था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। अब्बा एक नेकी, बाप ने तड़प कर कहा बेटा कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पैर रखता था, तुम्हें कांध पर उठाकर रास्ता पार कराता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। घूम रहा है मैदान कयामत में, एक नेकी एक नेकी एक नेकी। हर एक ने कहा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, मैं आपको तैयार कर रहा हूं, आगे जाओ। हजरत सूफी शमशाद साहब किबला, हलचल भाई, चलते चलते 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। अल्लाह, सोच लो, मामूली बात है, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, मगर कोई भी अल्लाह का एक बंदा उसको एक नेकी नहीं देगा। अल्लाह, छटपटा कर मैदान कयामत में गिर जाएगा। फरिश्ते उठाएंगे, उठ, चल नेकी मांग या चल जहन्नम में। वो इंसान रोकर कहता है फरिश्तों अब नेकी मांगने की ताकत नहीं, अल्लाह का हुक्म है जहन्नम में ले चलने का, ले चलो जहन्नम में। फरिश्ते इसको पकड़ के घसीट के जहन्नम के करीब ले गए। जैसे ही जहन्नम के करीब किया तो देख के चौंक गया कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से पूछता है अरे भाई तू?
बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? का तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल है, हमरे पास 99 गुनाह है, हम वहां फंसने जाएं? हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर घुस जाएंगे। ये बता, तुमको एक नेकी का जुगाड़ लगाने का हुक्म था, तुम क्यों आए हो? का 25,000 बरस तक पैदल चला मगर किसी ने मुझको नेकी नहीं दी। का इसीलिए सोच समझकर हमने सही फैसला किया, हम पहले ही से जहन्नम के गेट पे हैं। क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ता है तो अचानक 99 गुनाह वाला कहता है भाई रुक 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 रुक। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांस है, तू बच सकता है। बोला कैसे? का मेरे पास जो एक नेकी है ना, रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, ये एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। पूरा मजमा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। एक आदमी तो जन्नत में चला जाएगा। बोला तुम दोगे? मेरे सरकार फरमाते हैं वो गुनहगार एक नेकी देता है नेकोकार को, 100 तादाद होती है नेकियों की, पहुंचता है रब की बारगाह में, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का जुगाड़ लग गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पर, उसी ने ये माल सप्लाई किया है। जाओ उसको भी पकड़ के लाओ, और उसमें आने वालों पूरी रात जिंदा रहो, जाओ उसे भी पकड़ के लाओ। लाया गया। कहा तुमने नेकी दिया इसको? कहा परवरदिगार मैंने दे दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। पूरा मजमा बोलिए बोलिए, चेयरमैन से लेके जमींदार तक सब बोलो। जैसे ही गुनहगार ने यह जुमला कहा कि मेरा एक भाई जन्नत में चला जाए, रब ऐलान फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और ऐसे फैजानो बरकत मिलेंगे कहाँ? कादरी फकीरों के पास। वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे जानते हो किस मैं कदे का ये साकी है? मैं कश नहीं बोलूंगा, किस मैं कदे का ये साकी है मालूम है? उस मैं कदे के बानी का नाम सरकारे सुरकाही है। वाह 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 वाह, जरा सा और बुलंद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सरकारे सुरकाही किस पीर का नाम है? गिरह में बांध लो, वाह वाह, गिरह में बांध लो, बांध लो गिरह में। सरकारे सुरकाही के इंतकाल के 17 दिन के बाद सुरकाही शरीफ के बगल वाले गांव में, जिसका नाम नूरुल्लाहपुर बंगरा है, वहां जश्न आला हजरत है और उसमें खिताब के लिए तकरीर के लिए आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए। अल्लामा निसार साहब हदबंदियों से बाहर निकलिए। वो कह रहे थे कि 3-4 महीने से कोई शेर नहीं कहा, और आज मैंने कई अशार कह दिए। नशा चढ़ गया है शेर कहने का, और मक्ता बहुत डेंजर जगह पे होगा। हाँ, मक्ता बहुत डेंजर जगह पर होगा। मैं बोलता नहीं हूं कभी, देखिए मौलाना निसार साहब इसलिए बोल देता हूं।
समझे? कलकत्ते में एक शायर था महमूद एजाज अशरफी, हलचल भाई जानते हैं ना, उसने गजल लिखी, 13-14 अशार लिखे, मक्ता हो ही नहीं रहा था, मक्ता नहीं हो रहा था। अब मुझसे कहा इमाम साहब जरा चाबी दीजिए। आप समझ सकते हो कि इमरजेंसी में कहाँ की चाबी मांगा होगा वो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने चाबी दे दी उसको, समझे? 3-4 मिनट में दौड़ के आया, कहा इमाम साहब जल्दी कलम कागज। हमने कहा क्यों? का मक्ता हो गया। उसने कहा मैंने लिख दिया। तब चुपचाप है। हमने कहा हुआ? बोला खुशी में हम धोना भूल गए। तो गजल की शायरी थी। ये तो नात के शायर है जो बगैर वजू होता ही नहीं है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफजल भाई नात के शायर, शम्स नात के शायर, अख्तर परवाज नात के शायर, और नातिया शायरी ईमान का नाम, वाह 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 वाह, मोहब्बत रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हमारा बाल बच्चा बोलेगा, इश्क रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो। 17 दिन के बाद मुफ्ती आजम आए। तकरीर के बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने कहा हुजूर हमारे गांव के बगल में गांव है सुरकाही शरीफ, वहां एक वली थे जिनका नाम मोहम्मद तेगली था, 17 दिन पहले इंतकाल हो गया। कहा वली थे? बोला हाँ। कहा चलो हम फातिहा पढ़ने चलते हैं। सुनिए, आप जिस सिलसिले से मुरीद हैं उसकी अजमतों की बुनियाद भी तो देखिए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। चलो हम फातिहा पढ़ने चलते हैं। मेरे घर से सरकारे सुरकाही के मजार का फासला ज्यादा से ज्यादा नहीं 50-60 कदम होगा। जैसे ही मेरे दरवाजे के सामने आए, अगर नेटवर्क में आप हो तो आप चुप नहीं रहोगे। मेरे घर के सामने आए, पैरों से बेख्तियारी में जूता निकाल कर फेंक रहे हैं। मुफ्ती आजम मेरे दरवाजे पर फेंका, कांपते हुए सरकारे सुरकाही के रोजे पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़कर दुआ मांगकर रोते हुए पलटे। का सुरकाही वालों, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया, दुनिया का इतना अजीम वली इंतकाल कर गया और बरेली वालों को तुमने खबर भी नहीं दिया। तो ये तेगी सिलसिला मामूली सिलसिला नहीं है, इस पे बरेली के मुफ्ती आजम ने करामत की मोहर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, करामत की मोहर लगा दी है। बहुत बड़ी बात है। और मामूली पीर नहीं, पीर हो तो ऐसा, इस पे सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर हो तो ऐसा हो। हजरत उस वक्त जमाना गरीबों का था। जी जी, जमाना उस वक्त गरीबों का था। हजरत दूसरा था, उस वक्त जमाना गरीबों दूसरा था। सुन रहे हैं ना आप लोग? पहले आदमी पैसा वाला हो जाता था ना, तो अपने दरवाजे पर आदमी रखता था कि कुत्ता न घुस जाए। अब तो जमाना बदल गया, अब आदमी अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि आदमी न घुस जाए। स्टाइल बदलते देर लगती है। पहले इंसान खाता था घर में, रखता था बाहर, अब खाता है बाहर, रखता है घर में। अजब हालात, अजब हालात, अजब हालात। जिस बाप ने अपने कतरे हयात से अपने बेटे के वजूद को सामने लाया, वही बेटा बाप को पापा कहता है। ये जमा मुंतहल जुमू है क्या? जमा मजमू। सुभान अल्लाह कहिए। पापा बोलता है। देखो सरकारे सुरकाही किसका नाम है? एक बार और सुभान अल्लाह कहो। कुत्ता आ गया, सुभान अल्लाह। वो सोच रहा है कि मेरा जिक्र हो रहा है। देखिए कितना मुअद्दब है, वो आ गया अपना जिक्र सुनने को।
और आपसे सुभान अल्लाह कहने को बोले तो अगल बगल झांक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा पीर का नाम सरकारे सुरकाही। एक घोड़ा खरीदे थे हलचल भाई, उसी पर बैठ के मुरीदों के घर जाते थे। एक गांव में गए तो एक मुरीद जल्दी से घोड़ा पकड़ के खूंटा में बांध दिया। और जानते हो कहां बैठाया? बैल के बथान में। हंसिए मत, मैं किरदार बयान कर रहा हूं, सीरत बयान कर रहा हूं। बैल के बथान में, और नाश्ते में हल्दीराम की बर्फी और हल्दीराम का भुजिया नहीं, मूंग के आटे की रोटी और लाल मिर्च और नमक की चटनी, बड़ा सा पदना में पानी, वक्त के ताजदार के नाम, वलायत के मखजन के नाम, बिस्मिल्लाह पढ़कर खुद खाया, जितने मुरीद थे सब में को खिलाया। वाह 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 वाह। पानी पीकर जैसे ही बैठे एक मुरीद हाथ जोड़कर थर थर कांप रहा, बोला हुजूर आपका घोड़ा लगता है बीमार हो गया। बोला काहे? अभी तो हम फलाने को बोले थे कि उसको भी घास उस दो, हरियरी दो, का खिला दिया क्या बीमार हो गया? बोला हुजूर पता नहीं, वो थर थर कांप रहा है, उसके दोनों आंख से पानी गिर रहा है, बाल सब घोड़ा का खड़ा हो गया। सरकारे सुरकाही ने फौरन अपने पांव में जूता पहना, टहलते हुए घोड़े के करीब गए। जब घोड़े ने मालिक को देखा तो हिनहिनाता हुआ दोनों पांव उठाकर सरकारे सुरकाही की तरफ बढ़ाया। सरकारे सुरकाही ने पीठ पे थपकी दी तो और ज्यादा कांपने लगा घोड़ा, और उसके मुंह से भी राल टपकने लगी, आंख से भी आंसू गिरने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने घोड़े पे हाथ रखकर आंखें बंद की। तैयार रहिएगा आप लोग। आंख बंद की, 1 मिनट के बाद आंख खोला। बोला बोला जी सरकार। बोला ये मकई का पेड़, ये बजड़ा का पेड़ कौन लाया है? तो जो अपना बेटा को भेजा था, बोला हुजूर हमारा बेटा लाया कलुआ। बोला बुला उसको। वो नन्हा सा बच्चा आया दौड़ा हुआ। बोला हाँ दादा। बोला कहां से लाया बाबू? बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में जुमना का था, उसी में से उखाड़ कर ले आए। सरकारे सुरकाही कहते हैं लोगों सुनो, मेरा नाम तेगली है, मैं खुद भी हलाल खाता हूं, और जिस जानवर पर बैठ जाता हूं वो जानवर भी हलाल खाता है। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। उस मखजन का नाम है सिलसिला तेगिया। सिलसिला चला है, राब्ता चला है। कोनो मा सादिकी का फैजान लो, सुनिएगा, और 15 मिनट दीजिएगा आप लोग हमको। हैं? भाग के जाइएगा कहीं इस रात में, इसलिए 15 मिनट तो हमको बर्दाश्त कर ही लीजिए। ये 15 दिन बर्दाश्त कर लीजिए, 15 मिनट। अजब है सिलसिले तेगिया के पीराने अज़ाम। सुभान अल्लाह कहो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पीरों के नाम पे हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत कलकत्ता का मौला अली 7 पॉइंट मोड़ है, 7 पॉइंट है मौला अली में। वहां पर रक्साहा गाजीपुर के पीरे तरीकत सरकारे सुरकाही के खलीफा सूफी शमसुद्दीन खान रहमतुल्लाह अलैह लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर के पुलिस का नाम, और मौला अली 7 पॉइंट स्क्वायर पर नाइट ड्यूटी हजरत सूफी शमसुद्दीन खान तेगी की है। मगर बंदूक को कुर्सी से लगाकर रख देते थे। अगर खानकाह के जलसे में आया हो तो रंग पैदा करो, कुर्सी से लगा दे, हाथ बांधकर सर झुका दे, सर झुका दे, और सांसों से जो जिक्र होता है, सांसों से जो जिक्र होता है,
क्या समझे? सांस लेंगे तो ला इलाहा और छोड़ेंगे तो इल्लल्लाह। लेंगे तो ला इलाहा और छोड़ेंगे तो इल्लल्लाह। जिक्र में तो जलने वाले लोग होते हैं ना, कुछ थे जलने वाले, खोद रहा है मगर जिक्र में है। मोबाइल नंबर बताऊं? कल सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, कलकत्ता में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथी सिपाही खोद रहा है मगर ये जिक्र में है। फिर बोलिए। पंजाबी कमांडर है, साथी सिपाहियों ने जाकर कमांडर को कंप्लेन किया, बोला बहुत ईमानदार सिपाही है, वो ऐसा नहीं करेगा। बोला सारी इंक्वायरी कीजिए। रात को 2 बजे पंजाबी कमांडर आ रहा है मौला अली में, कुर्सी से लगी है बंदूक, सूफी शमसुद्दीन खान जिक्र इलाही में, जिक्र इलाही में। कमांडर ने बंदूक उठाई धीरे से, अपनी जीप पर बैठा, बंदूक लेकर चला, लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, अलमारी खोलकर अलमारी में बंद किया, अलमारी में बंद किया बंदूक। फिर पलट कर गया मौला अली और एकदम करीब जाकर कहता है शमसुद्दीन खान। खड़े होकर कहते हैं यस सर, तैयार रहिएगा। शमसुद्दीन खान का यस सर, का तेरी बंदूक कहाँ है? का सर ये है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से बोलना चाहिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी बंदूक कहाँ? हाथ बढ़ाया, उठाकर कहा ये है। बोला अरे ये कैसे होगा, हमने तो तेरी बंदूक उठाकर लाल बाजार की अलमारी में बंद किया है। तो सूफी शमसुद्दीन खान ने कहा मैं खुदा को याद कर रहा था, खुदा मेरी आबरू की हिफाजत कर रहा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात है। सिलसिले तैक़िया, यह है सिलसिले तैक़िया। हवा में उड़ने वाले कोई पीर मानोगे? दरिया में बगैर कश्ती के जो चल दे उसको पीर मानोगे? बुझती जलती हुई आग पे जो थूक दे आग बुझ जाए उसको पीर मानोगे? नहीं, जो नमाजों की पाबंदी करता हो, शरीयत के हकाम पर अमल करता हो, उसे पीर मानो। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। मामूली बात है कि मदर दारुल उलूम तेगिया फैजुर रसूल से 3 हुफ्फाज निकले। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है ये बच्चे कौन हुए? थोड़ा सा गोनूदगी के जहर का तिर्याक अपने करीब कर लीजिए। हाँ, ये 3 बच्चे मामूली हैं क्या? सुनाऊं हदीस? जी जी सुनाइए। सुनाऊं? जी जी। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। फ्री में सुनिएगा, इतनी लंबी हदीस सुभान अल्लाह, सुभान। कोई मौलवी नहीं सुनाता जो हदीस में सुनाने जा रहा हूं। मोहतमीम साहब दारुल उलूम के मोहतमीम है, मगर जितनी लंबी मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं कोई नहीं सुनाता। मेरे नबी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह आपको कहना होगा, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन उसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीयुन बाबा। वाह वाह वाह। ये हदीस है। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे हैं। अब बता, मदरसा उसे कहते हैं जहाँ इल्मे नबी पढ़ाया जाता है। बुनियाद सदाकत पर है, दीवार अदालत पर है, छत सखावत पर है और दरवाजे शुजाअत पर है। तो बच्चा निकलता है तो अकेला असगर बनकर 22,000 यजीदियों के मुंह पे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक। कैसा पीर हो? पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं, पैगाम लीजिएगा? जी जी। नहीं नहीं नहीं, लेने के मूड में आप? पैगाम सुनाऊं?
जी जी जी, जोर से बोलिए ना। सुभान अल्लाह। हदीस सुनिए, कुनू मा सादिकीन समझिए। हलचल भाई, मेरे नबी ने फरमाया, क्या लोगों रात को सोने जाओ तो पाक रहो या नापाक, समझ जाइएगा। नहीं समझ में आया हो तो यहाँ के मोहतमी मौलाना निसार हैं छपरा के, ये समझा देंगे कि पाक किसको कहते हैं, नापाक किसको कहते हैं। मैंने भी हजरत कलकत्ते में एक जगह तकरीर कर दिया, गौसे पाक मेरा ख्वाजा पाक, मेरा हुसैन पाक। तकरीर करके जब चले तो रास्ते में चंद वहाबियों ने घेर लिया। बोला मौलाना आप लोग उपद्र मचाना कब बंद कीजिएगा। हमने कहा क्या हुआ बे। बोला आज तक तो 3 ही पाक सुना था, अल्लाह पाक, रसूल पाक, कुरान पाक। आप लोग इतना उत्पात मचाए हैं कि गौस पाक, ख्वाजा पाक, अली पाक, हुसैन पाक, हसन पाक, कहां से इतना लिया है। हमने कहा इसके जवाब के लिए तो बेटा तुमको 5 मिनट बैठना होगा। बोला बैठ जाऊंगा। बगल में खटिया थी, खींच के बैठ गया। मैंने कहा जल्दी जल्दी बता, तुमने जो जूता पहना है पाक है कि ना पाक। बोला पाक। बोला मोजा, बोला पाक। बोला शर्ट, बोला पाक। बोला गंजी, बोला पाक। बोला फुल पैंट, बोला पाक। बोला चड्डी, बोला पाक। बोले तुमसे बढ़िया ना है हम। बोला क्या मतलब। तुम्हारे यहाँ तो जूता पाक, मोजा पाक, गंजी पाक, पैंट पाक, शर्ट पाक, चड्डी पाक। मेरे यहाँ तो अली पाक, वाह वाह वाह, हुसैन पाक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। जरा सी तवज्जो दीजिए ना, तब ना मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं आप तक। मेरे नबी फरमाते हैं, पाक नापाक समझ लीजिएगा। जी जी जी, वजूदे इंसानी के लम्स से उल्फतों का ताजमहल कैसे बनता है, उसका मेमार अजीम छपरा में यही है। वाह वाह वाह, पाक रहो या ना पाक, जब दरवाजा बंद करो तो देखिएगा मेरी तरफ, औरत, मर्द, बच्चा, बच्ची, सब सुनो। दरवाजे पे हाथ रखो, बंद मत करो। और जब दोनों पल्ला सटने लगे, चाहे एक पल्ला चौखट से सटने लगे, तो हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ो। बिस्मिल्लाह। जो मर्द है वो जोर से पढ़े, जो औरत है वो दिल ही दिल में पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार और पढ़िए, बिस्मिल्लाह। एक बार और पढ़िए। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने पढ़ा इनके माँ बाप अगर इंतकाल कर गए तो सबकी मगफिरत फरमा, आमीन आमीन आमीन, उनके दर्जात में बुलंदी अता। आमीन। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह पढ़ तो लेंगे, फायदा। बोला तुम्हारे साथ साथ शैतान तेरे घर में घुस गया था, तुमने दरवाजा बंद करते करते बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान छटपटा के तेरे घर से बाहर निकल वाह गया। वाह वाह, बेशक। साहबा ने सुभान अल्लाह कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि सुबह को उठो, खानकाह के जलसे में आए हो, उर्स में आए हो तो खानकाह ही पैगाम लेकर जाओ। सुबह को उठो, फिर पाक रहो या नापाक, दरवाजा पे हाथ लगाओ, जब चिटखिनी खोलो तो दरवाजा चौखट से हटाने से पहले फिर एक बार हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या या रसूल अल्लाह रात पढ़े थे तो शैतान घर से भागा था, सुबह पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। बोला जो शैतान रात को घर से निकला था ना, गुस्सा में दरवाजे के बाहर घूम रहा था। निकल बेटा हम तुमको बताते हैं, निकल हम तुमको बताते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने दरवाजा खोलते खोलते बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान तेरे गांव से भाग गया है। वाह 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 वाह, कितना आसान नुस्खा मैं बता के जा रहा हूं आपको। शैतान तेरे गांव से भाग गया।
मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रात को सोने जाओ, खाने पीने का बर्तन, पीने का मतलब समझ रहे हैं, पानी पानी, पीने का मतलब पानी, पीने का मतलब पानी। हाँ, दूसरा मत ले लीजिएगा। हाँ, हमको मालूम है, कलकत्ता से आदमी आता है तो अटैची पहले भेजता है, अपने 2 घंटा के बाद जाता है। हाँ? बोला कहाँ है? बोला हजरत मुलाकात कर रहे हैं ताड़ बाबा से। हाँ? हाँ हाँ, मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए पीने का गलत मतलब मत देना। खाने पीने का बर्तन यानी बल्टी, घड़ा, डोल, देगची जो भी है उसको बंद करो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, किसी के पास बर्तन और ढक्कन ना हो तो मेरे नबी ने एक लकड़ी उठाई छोटी सी, का ऐलान कर दो कोई भी मेरी उम्मत का इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर मामूली तिनका रख देगा तो रात भर बीमारी से बचाने के लिए काफी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब साथ नहीं दे रहे हो इसलिए मैं बात खत्म करूंगा। नहीं 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 नहीं, जैसे ये औरतें सुन रही है ना, इसी में एक ठीक दिमाग की लड़की थी, ठीक दिमाग की लड़की थी। दिमाग का ठीक भी होना जरूरी, वरना आजकल औरतें इतना ज्यादा मोहब्बत कर लेती हैं अपने शौहर से, इतना ज्यादा, और दिमाग है ये नहीं, समझे। अब मोहब्बत कर लिया शौहर से और उसका रिएक्शन डेंजर हो गया। एक आदमी आया काम करके रात को बाहर से मेहनत करके, बीवी ने देखा मेरा शौहर है, थक के आया, लगी पांव दबाने प्यार से। ऐसा हर औरत को करना चाहिए, हैं? पांव दबाना। एक मक्खी है ना, उड़ उड़ के उसके शौहर के नाक पे बैठे, आई कहे हट। अब मक्खी की फितरत है कि जहां से उड़ाओगे, प्यार तो है मगर अकल नहीं है, बकलोल है, मोहब्बत है मगर दिमाग नहीं। पैर दबा रहे, फिर नाक पे हट, फिर उड़ के हट, फिर नाक पर बैठ गया। बोला अच्छा, मेरे सैया को परेशान करती है तू, रुक। गई इत्मीनान से, उठाई मूसा, एम लेके खड़ी है एकदम, प्यार तो है मगर दिमाग नहीं। जैसे ही नाक पर मक्खी में बैठी, मारा फाट से, भेजा बाहर। सिर्फ भेजा नहीं बाहर, शौहर को भेजा बाहर। ऐसा दिमाग नहीं चाहिए, कायदे का दिमाग चाहिए। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिमाग वाली औरतों में लड़की बैठी थी जवान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिमाग में ये बात बैठ गई कि बिस्मिल्लाह बहुत करामतों वाला वजीफा है, हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, रोटी पकाए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाह बोलिए। बंगाल नहीं है, बिहार है। हमारे कमेटी में एक आदमी का नाम है बिस्मिल्लाह, है ना, जूट मिल में काम करता है, बिस्मिल्लाह। वोटर आईडी कार्ड बनाया, समझे। अब उसको जो है काउंटर में चिल्ला रहा है कुड़ी मिल्ला, कुड़ी मिल्ला। बांग्ला में भी इसको कुड़ी बोलते हैं, कुड़ी मिल्ला बोल रहा है उसको। बिस्मिल्लाह बोलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। सुनिए, अब कोई भी काम करे तो पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हजरत हलचल भाई, आए है, आपको देख लेता हूं ना, कसम खुदा की, आंखों की पुतलियों में ऐसा तस्वुर जागता है जैसे किसी ने शीश महल से अपने पलकों को मस कर लिया। वाह 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 वाह, कसम खुदा की। हाँ। एक गैर की बच्ची आ गई। गैर आप समझ लीजिएगा, अगला जुमला मैं नहीं बोलूंगा। गैर आ गया कि बच्ची, ए बूबू कहाँ पढ़ रही? का चुप, मेरे धर्म का मामला है, मेरा ईमान है। जिस काम को करते वक्त हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अगर बरकत होगी तो अल्लाह बरकत देगा, अगर उसमें नुकसान होगा तो अल्लाह नुकसान से बचा लेगा। आमीन आमीन आमीन। गैर की बच्ची कहती है बूबू तब तो बहुत बढ़िया माल है, हमको भी याद करा देना।
हमको भी याद करा दे। मुसलमान की बेटी याद करा रही है, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखना ये 30 पारे वाले हैं। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम उसमें से सिर्फ बिस्मिल्लाह आपको याद करा रहे हैं। ये 30 पारे वाले हैं, इनकी अजमत रहने दे। सिर्फ लफ्ज़ बिस्मिल्लाह की अजमत देख। बिस्मिल्लाह चंद मिनट में खैर की बेटी ने याद कर लिया। शाम तक किसी के घर है, रात होते हुए अपने घर गए, पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। कहा देखना बिटिया की जबान पे मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है। वाह 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 वाह। बचपन का खिलौना जान के छोड़ दिया लोगों ने। बोला अपने अक्ल आएगी तो भूल जाएगी, मगर ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। वाह 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 वाह। जवान हो गई बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते। अब आपको बोलना ही पड़ेगा। बाप ने जब जवानी और शबाब की पगडंडियों पे उन फवाने शबाब के वजन को डगमगाते हुए देखा तो बाप ने नजरें झुका ली, अपनी बीवी से कहा इसके लिए रिश्ता तलाश करना जरूरी है। रिश्ता तलाश किया गया, शादी की तारीख तय हो गई, मालाएं पहना दी गई। अब ये दुल्हन बनकर बाप की दहलीज को पार किया तो पहले बिस्मिल्लाह। नहीं बोलिएगा तकरीर खत्म कर दूंगा। इतनी मेहनत कर रहा हूं काहे के लिए? पिलाने के लिए ना। ससुराल पहुंची, डोली से उतरी तो पहले बिस्मिल्लाह। फिर नहीं बोले। ससुर को नमस्कार किया तो पहले बिस्मिल्लाह। सास की चरणों को छुआ तो पहले बिस्मिल्लाह। जेठानी का आशीर्वाद लिया तो पहले बिस्मिल्लाह। पति परमेश्वर के रूप रेखा को देखा तो पहले बिस्मिल्लाह। हंगामा मचा। अरे फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए, मगर बिस्मिल्लाह का दुम छल्ला। धीरे बोल, धीरे बोल, सुन लेगी कहीं चली गई तो हम भिकमंगा के भिकमंगा रह जाएंगे। बोला क्या मतलब? लड़का बोरा पे सोता था, ये तो बॉक्स वाला पलंग ही लेके आई है। कुर्ता पजामा में तो मोमिल का दाग लगा रहता था, वॉशिंग मशीन तो ही लेके आई है। लकड़ी फूंकते फूंकते हवा निकल जाए, लेकिन गैस सिलेंडर तो ये लेके आया। वाह 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 वाह। मेरा मियाँ तो पैदल जाता था गरखा, मोटरसाइकिल लेके तो ये। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। गरीबों की दौलत पर खैरात मांग कर अय्याशी करने वालों, होश के नाखून लो, तौबा करो कि गरीब बेटियों के बाप से मांगो। अगर मांगना ही है किसी बाप की बेटी से तो चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे तेरा हुक्म। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। ठहर जा। सास ने कहा बहू बिस्मिल्लाह छोड़, बोला ना माता जी। ससुर ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़। आप लोग ठंडा हो गए या मैं ठंडा हो गया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहमान को यहाँ इसलिए हजरत जा रहे हैं, आप लोग बैठिए, आप लोग खुद मेहमान हैं, आप लोग कहाँ जाइएगा? बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे थे? भुला गए, हमको याद दिलाइए ना। दहेज। ससुर ने कहा बिस्मिल्लाह छोड़, बोला ना पिताजी। शौहर ने कहा, शौहर ने कहा धर्म पत्नी लहा पति देव, बोला बिस्मिल्लाह छोड़ दो। बोला नहीं होगा। बोला मारेंगे, मारो। पीटेंगे, बोला पीटो। कूटेंगे, बोला कूटो। दम भर मारा लो,
रोम रोम से खून के कतरे निकलने लगे। अधमरा होकर कहती है जितना मारना है मार ले, मगर एक बात अपनी तकदीर के वरक पे लिख ले कि जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस है। वाह वाह वाह। बात आई गई, खत्म हो गई। 2-3 महीने हो गए, जख्म है मगर मिर्च मसाला इसी को पीसना है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। 5 मिनट साथ दे दीजिए, मेरी तकरीर खत्म है अब। 5 मिनट साथ दीजिए ना आप लोग। हम डबल मेहनत कर रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं और आपको भी जिंदा कर रहे हैं। इधर भी घूम घूम के देना पड़ रहा है, इसलिए कि जो सुभान मैं अल्लाह, आपको सुभान सुना रहा हूं ये तकरीर ये सुनेंगे कैसे? इनको तो वो तकरीर सुननी होगी जो आपको समझ में आए। पहले मैं आपको समझाऊं, इसलिए मैं इनको समझाऊंगा बाद में। हाँ, समझे? 3-4 महीने के बाद बुढ़वा ना बैठा था नीचे जमीन में। छपरा वालों हमको बताना, मठिया वालों बताना, मठिया वालों को इधर देख इधर देख इधर देख, मठिया वालों बताना। हमरे मुजफ्फरपुर कलकत्ता में दूध दही को बचाने के लिए रस्सी की जाली बुनकर रखते हैं, जिसको छप्पर में लटकाते हैं। क्या बोलते हैं? शिकार ना है? शिकार। ऐसे ही शिकार है बुढ़वा के सिर पर, बगल में बुढ़िया बैठी है। पता नहीं इस उम्र में कौन सा ताजमहल बनाना था। बुढ़िया को गौर से देख के बोलता है, क्या है? बोला इस शिकार पर माटी का हड़िया में क्या है? बोला आम का अचार। बोला एक काम करना, जितना अचार है निकाल के फेंक दे। बोला क्या है? बोला हमरे दिमाग में कोई आइडिया आ गया है। बोला का? बोला हम कल उस पर अमल करेंगे ना तो बहू का बिस्मिल्लाह छूट जाएगा। बुढ़िया खिसिया गई, पागल कहीं का, चुप। छोड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया है। बोल यार बोल बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। एक सपेरा से मेरी दोस्ती हो गई है। वो बोल रहा था कि इमरजेंसी में कभी जहरीला सांप चाहिए तो बोलना। ए बुढ़िया, आइडिया दिमाग में आ गया, हड़िया साफ करके शिकार पे रख। हम चुपके से सांप लिया के इसमें रखते हैं, ढकना रख देंगे। बोला फिर? बोला कल दोपहर में यही खाने बैठेंगे। बहू खाना लाएगी, एक लुकमा मुंह में रखकर ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे भारत के 92 के प्रधानमंत्री का मुंह था। प्लानिंग कर रहा है कुफ्र, जिंदा हो जाएंगे। बड़े कुफ्र की प्लानिंग, इस्लाम मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मार के बहू, बोला हाँ पिताजी। बोला खाना आई, लेके रखी, हाथ बांध के खड़ी। बड़े मियाँ ने मुंह में रखा, ऐसा मुंह बनाया जैसे लगता है कब्रिस्तान से मुर्दा निकल गया, बिगड़ा हुआ मुंह। बोला ये खाना है। जब से तू आई है लज्जतों का कत्ल कर दिया तुमने, जायके का मर्डर कर दिया, जबान का सत्यानाश कर दिया, न नमक न मिर्च न मसाला, ये खाना है। बहू हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, पिताजी क्षमा कीजिए, हाथ है भाग गया होगा, दूसरा बना के लाऊं? कहा छोड़ो, इतना खर्चा कौन करेगा? अब तो जो खाना है उसी में पेट भरना है ना। एक ठो आम का अचार निकाल के दे। बोला हमको नहीं मालूम माताजी कहाँ रखी है। तो बगले में तो बुढ़िया थी ना, ओवरटेक करके बड़ी, कहाँ रखे? कहाँ शिकार पर है? नौजवान औरत है, आगे बढ़ी, शिकार के नीचे गई। देखता हूँ कहाँ तक आप लोग रेडी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान तभी अल्लाह। बात पूरी होगी। शिकार के नीचे गई, दाहिना हाथ उठाया,
का पिताजी निकालूं, का बोल तो रहा हूं निकालने को। आदत है कोई भी काम करती है तो पहले बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिकर की हांडी में हाथ डाला और निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है। सारा खानदान है रज़दा। बड़े मियां लाठी लेके उठे, थर थर कांपते हैं। ए बेटी ये क्या है? का पिताजी अचार थामने दे दिया। का नहीं बेटी, जब हक अपने चेहरे से नकाब उतार दे तो बातिल को कदमों पे गिर जाना पड़ता है। हमने तेरे बिस्मिल्लाह को छोड़ाने के लिए वहां जहरीला सांप रखा था कि वो डसेगा तू मर जाएगी और फिर मेरा बेटा नया सामान ऐश लेकर आएगा। वो औरत कांप कर कहती है, एक बाप सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता। आप मजाक करते हो पिताजी। तो बड़े मियां ने लाठी के हुरा से मारा है मिट्टी के हांडी के ढक्कन में ठोकर। तो एक सांप फनकार के निकला है और जमीन पर कूद कर कोनों में छुपा है। तो औरत मुस्कुराते हुए किबला रुख होती है और सर को सजदे में डालकर कहती है, पिताजी गवाह रहिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी हो तो दुनिया के अजाब से बची हो। आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक बात और कहने की इजाजत मांगूंगा, घबराइएगा मत। मैं इतनी लंबी तकरीर करता नहीं, समझे, लेकिन मजबूरी है कि आपको समझाना पड़ रहा है। ए बाबू 2 मिनट शटल ब्रेक लगाओ। हाँ 2 मिनट बैठो। इन बच्चों को देख रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। बोल दे यार, बोल दे। आज इनके माँ बाप यहाँ होते हैं, एक के बाप है ना, ये अगर शादी का सेहरा बांटता तो सारे खानदान की औरत आकर इसको बलाएं लेती, पैसा देती, इनाम देती। मगर आज जन्नत का दूल्हा बना है, कोई पूछने वाला नजर नहीं आ रहा। बस सिर्फ एक जुमला काय फरफराता हो? गौरैया घुस गई बिया का? ये गिलहरी घुस गई? मच्छर भी कितना पढ़ा लिखा है, वो जान रहा है कि मुझको जिस्म अपने कद के एतबार से चाहिए। ये बच्चा है, देखिएगा, इसने 30 पारे कुरान पढ़े हैं। सुभान अल्लाह बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान। बगदाद में 6 बरस पहले एक बेटे का बाप इंतकाल कर गया। 6 बरस पहले पैदा हुआ, बाप मर गया। जब बच्चा 6 बरस का हुआ तो माँ मदरसे में लेके आई। मौलाना से कहा, मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह करा दीजिए। मौलाना ने कहा, वजू से है। अब मैं आपको क्या जुमले सुनाऊं, मैं मजबूर हूं अल्लामा निसार साहब की मोहब्बत, उनके तुरबते इश्क पे लफ्जों की चादर न चढ़ाऊं तो मैं तौहीन अजमत का मुर्तकिब हो जाऊंगा। समझे? मदरसे में आई, मौलाना को कहा, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह कराइए। मौलाना कहते हैं, तेरा बच्चा वजू से है? कहा, मुसलमान का बच्चा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पाक है। बोला, बेटा पढ़ो। इमाम गजाली फरमाते हैं अपने मुकाशिफात में, बेटा पढ़ो। 6 महीने का बच्चा, 6 साल का बच्चा तोतली जबान में कहता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही बच्चे ने कहा, परवरदिगार फरमाता, फरिश्तों, बगदाद के फलां कब्रिस्तान में 6 बरसों से मेरे एक बंदे पर अजाब हो रहा है, मैंने उसके अजाब को खत्म कर दिया, जा उसकी कब्र में जन्नत। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा, मौला
वो दारुल अमल दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं है। जी ठीक ठीक ठीक। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। सुभान फला कब्रिस्तान में 6 वर्षों से अजाब हो रहा है, मैंने उसके अजाब खत्म कर देखा। मौला वहां इबादत नहीं कर सकता, अजाब कैसे खत्म हुआ? बस आखिरी जुमला है मेरा। परवरदिगार ने कहा अभी अभी उसके बच्चे ने मुझको रहमान और रहीम कहा है। क्या बात है। इस सुभान बाप अल्लाह। की औलाद मुझको रहमान और रहीम कहे, मेरी शान रहीमी को ये गवारा नहीं कि उसके बाप पर अजाब नाजिल करूं। बताओ, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले का बाप इतना हकदार हो रहा है, ये तो 300 पारा कुरान का याद करने वाला है, इसके माँ बाप की अजमत है। मेरी बातें खत्म, नमाज पढ़िए। क्या पढ़िए? जोर से बोलिए ना। लगता है हम कुछ और बोल दिए। क्या करना है? नमाज पढ़िए। निसार भाई 2 मिनट 2 मिनट। मुंह फाड़ा, मुंह फाड़ा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मुंह फाड़िए। मौलवी को समझोगे, पीर को समझोगे, मदरसा के तलबा, मदरसा के उलमा को समझोगे। आज तक तो अपने आप को नहीं समझ सके। समझा अपने आप को? अल्लाह कितना मेहरबान है। जिस दांत से मकई का भूजा चिबाते हो, मटर और चना चबाते हो, कभी इस दांत को देखा है? देखा है कभी? मैं दिखाता हूं। न समझ में आया तो आईना में देख लेना, और आईना में भी ना समझ में आया तो उखाड़ के देख लेना। हाँ, 32 दांत है। अल्लाह की मेहरबानी देखिए। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। 8 चौके 32, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हुआ? इसी तरह समझिएगा, 4 ऊपर 4 नीचे। उंगली घुसा के हिलाइए, देखिए आगे जो 8 है इसमें 1 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। ए परवरदिगार, अपने बंदों के दांत में कुदरत की ये कारीगरी कैसी? का मेरा बंदा है ना, हलक नाजुक है, अतड़ी नाजुक है, नसें नाजुक है, नलियां नाजुक है, ये सख्त चीज खाएगा, कहीं नली छिल ना जाए, इसलिए मैंने पहले 1 नोक रखा ताकि सख्त दाना हो उसको 2 टुकड़ा करे, वो पीछे सप्लाई करे तो 2 नोक वाला उसको 4 टुकड़ा करे, वो पीछे सप्लाई करे तो 3 नोक वाला उसको जर्रों में बदल दे, वो पीछे सप्लाई करे तो 4 नोक वाला मुकम्मल मिलाकर पीस कर मेरे बंदे के हलक में डाल दे, और मेरे बंदे का हलक महफूज रहे ताकि जब चाहे सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह कह दे या अल्हम्दुलिल्लाह कह दे। लेकिन कभी तो मैंने क्या कहा? नमाज भात खाते हो? भात नहीं खाते तो चुप का है? भात खाते हो? 10 आदमी के परिवार में कितने चावल का भात बनेगा? अपने हिसाब से बताओ। 2 किलो, ठीक है, ठीक है। 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? खटिया खड़ी, बिछाना गोल। अबे मौलवी भी नहीं गिन पाएगा, डॉक्टर शायर भी नहीं गिन पाएगा, वो अफजल भाई जद्दू शोरा वो भी नहीं गिन पाएंगे, हलचल भाई दुनिया का 8वां अजूबा ये भी नहीं गिन सकते, ये भी नहीं गिन सकते। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं गिन पाएगा। मगर जिस औरत को तुम भिखारन समझते हो, कुछ नहीं समझते, डांटते हो, गाली देते हो,
उस औरत का पावर देखो कितनी अकल वाली है। अमेरिका सलाम करता है, चाइना वाला उसके चरणों की मिट्टी धो के छाटता है। मोहनिसार साहब, जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, कुर्बान जाइए उन औरतों पर। जब चावल बनाना हो, भात धोएगी, चूल्हा पे पानी चढ़ाएगी, और पानी जब खौल जाएगा तब चावल डाल देगी, और चावल का रंग बदलेगा, पानी का रंग बदलेगा, तो हिलाने के लिए चमचा उठाएगी। हिलाने के लिए, हिलने के लिए चमचा, हिलने के लिए चमचा जरूरी है। देखो चावल को हिलने के लिए चमचा जरूरी है, हिलाने के लिए चमचा उठाया। तैयार रहिएगा। चावल को गिन नहीं सके, उसने चमचा डाल के हिलाया, फेंट दिया। फेंटने के बाद एक चम्मच भाप निकाला, उसमें से एक चावल को पकड़ के दबाया। जब दब गया तो मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट है औरत। जिन चावलों को मर्द गिन न सका, उनमें से एक को पकड़ के इसने सबको क्या कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों, ये कमाल, ये फन तुमने कहां से सीखा? तो इन बेटियों ने कहा मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। भाड़ा पे आदमी आएगा बोलने के लिए, जोर से बोलो, सब पक गया होगा। का यही तो मेरे नबी कहते हैं, बोल दो। का क्या कहा? मेरे नबी कहते हैं नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। जब तक नहीं बोलिएगा मैं यही जुमला बोलता रहूंगा, नमाजें पढ़ो। इसलिए कि कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से नमाज को चेक किया जाएगा, और जब बंदा नमाज में पास होगा तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है, जब एक में पास है तो सब में मेरे फजल से इसे पास कर दो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज लेना है तो पीर की खिदमत करो। हजरत सूफी शाह मंबई अखलास पै करे हिदायत वाकिफे असरारे रमूज़े हकीकत निशाने फैजाने सरकारे सुरकाही वकारे हजरत सूफी इब्राहिम शाह किबला हजरत सूफी शाह फजल हक अलैहि रहमत व रिदवान के मजार की तामीर होने वाली है। मजार की तामीर होने वाली है। मैं चंदा नहीं करता हूं, चंदा नहीं करूंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा सज्जादा नशी हजरत सूफी शमशाद आलम साहब किबला जब भी आपको आवाज दें, अपने पीर या अपने दादा पीर के मजार की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, जम कर ताउन कीजिए, इसलिए कि पीर राजी हो जाएगा तो मेरा रसूल राजी हो जाएगा, और जब मेरा रसूल राजी होगा तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा। इसलिए हर कदम पर उनका साथ दीजिए और मजार की तामीर का काम मुकम्मल कीजिए। मैं इंसान हूँ, हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल जाए, इसलिए अल ऐलान बदुरुस्ती होशो हवास बड़े बड़े उलमा को गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।